अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, यू आर वाचिंग कैंड हाउस। फ्रेंड्स, आइए बैक विद न्यू एंड एक्साइटिंग वीडियो। फ्रेंड, Realme 8 रिसेंटली पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च हुई है, जो कि काफी ज्यादा अच्छी सीरीज भी पाई गई है, काफी ज्यादा अच्छी प्राइस में, काफी ज्यादा अच्छे स्पेसिफिकेशन भी इसमें दिए गए हैं। लेकिन अब Realme 8 सीरीज के एक और मॉडल को लॉन्च करने वाला है, जो कि Realme 8s होने वाला है। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि ये आपको 5G डिवाइस में आपको देखने को मिल जाएगा, ये नहीं कि ये एक 5G डिवाइस होगी और काफी ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन, काफी बड़ा चिपसेट और काफी अपग्रेडेड चिपसेट भी इसमें लगाया गया है। उसके अलावा भी काफी ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन में एक एंट्री लेवल की डिवाइस होने वाली है। तो आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कौन सी स्पेसिफिकेशन, कौन सी फीचर और कब पाकिस्तानी मार्केट में ये लॉन्च होने वाली है। तमाम डिटेल जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो किस चीज का वेट करें, जल्दी से लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट स्टार्ट। सबसे पहले Realme 8s के डिस्प्ले और डिजाइन के बारे में बात कीजिए तो आपको प्लास्टिक बैक देखने को मिलेगी, साइड में आपको प्लास्टिक ही देखने को मिलेगा, साइड में आपको फिंगरप्रिंट साइड माउंटेड देखने को मिल जाएगा पावर बटन पे। फ्रंट की बात की 6.7 का एक IPS LCD पैनल देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको फुल 1080p की रेजोल्यूशन देखने को मिल जाएगी, जो कि काफी ज्यादा अच्छी चीज है क्योंकि ये एक एंट्री लेवल की डिवाइस होने वाली है और डिस्प्ले वाइज काफी ज्यादा अच्छी स्पेसिफिकेशन है। आपको Corning Gorilla Glass की सिक्योरिटी भी देखने को मिल जाएगी। उसके अलावा बात करें तो इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, काफी ज्यादा अच्छी चीज होने वाली है गेमर्स के लिए कि इसमें आपको 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश देखने को मिलने वाला है, जो कि आप गेमिंग क्वालिटी को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देगा। नेक्स्ट बात की जाए अगर इसके कैमरास की, तो कैमरास में आपको बैक में 64 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा अवेसिम होने वाला है। उसके अलावा बात करें अगर अल्ट्रा वाइड की, तो 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड जबकि ट्रिपल कैमरा सेटअप है, जिसमें आपको थर्ड सेंसर आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि 2 मेगापिक्सल का एक माइक्रो सेंसर होने वाला है। फ्रंट की बात की जाए 16 मेगापिक्सल की आपको इसमें सेल्फी शूटर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी ज्यादा कंफर्म स्पेसिफिकेशन। मेन सेंसर के अभी तक कंफर्म है कि 64 ही होने वाला है या 48, लेकिन जो ज्यादा चांसेस है 64 की, लेकिन सेल्फी बिल्कुल कंफर्म है जो कि 16 मेगापिक्सल की होने वाली है। और एंट्री लेवल की डिवाइस है तो काफी ज्यादा अच्छी और बड़ी सेल्फी इसमें दी गई है। ओवरऑल जो Realme की कैमरा क्वालिटी होती है काफी ज्यादा इंक्रीज होती है क्योंकि इनके सॉफ्टवेयर काफी ज्यादा बेस्ट होता है। अगर आप कैमरास पे मबनी वीडियो देखना चाहते हैं कि जिसमें आप ये देख सकते हैं कि कौन सा कैमरा डिवाइस बेस्ट है, कौन सा कैमरा डिवाइस आपको लेनी चाहिए, तो उसके लिए आपको नीचे लिंक में भी ऊपर आई बटन में वो लिंक देखने को मिल जाएगा, उस वीडियो को लाजमी से जाके वॉच आउट कीजिएगा। नेक्स्ट बात की जाए अगर इसके सॉफ्टवेयर और चिपसेट की, जो कि काफी ज्यादा इसमें मेन फीचर है, सॉफ्टवेयर आपको Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा Realme का लेटेस्ट UI 2.0 की अपडेट आपको इसमें देखने को मिल जाएगी। बात की जाए इसकी हार्डवेयर की, तो हार्डवेयर बिल्कुल अपग्रेड और नया हार्डवेयर लगाने वाला है क्योंकि जो MediaTek Dimensity 810 और 920 को रिसेंटली लॉन्च की है, जो कि अभी कुछ दिनों में लॉन्च हो गए। उसी चिपसेट को यूज करने वाला है Realme अपनी इस डिवाइस में, जो कि Realme ने ऑफिशियली अनाउंस भी कर दिया कि Realme हम MediaTek Dimensity 810 के चिपसेट के साथ अपनी एक डिवाइस को लॉन्च करने वाले हैं। और ये तकरीबन तमाम यही चांसेस हैं, 100% 90% यही चांसेस हैं कि ये अपने Realme 8s में आपको Dimensity 810 का चिपसेट देखने को मिल जाएगा। अगर इस चिपसेट की बात की जाए 6 नैनोमीटर का एक चिपसेट है, काफी ज्यादा अच्छा चिपसेट है, काफी ज्यादा अच्छा चिपसेट होने वाला है। इसके साथ एक 5G चिपसेट है, इसमें 5G की प्रोसेसिंग आपको देखने को मिल जाएगी, 5G की सपोर्ट हासिल है। उसके अलावा काफी जो है आपको एंट्री लेवल की प्राइस रेंज में ये चिपसेट बिलोंग करता है। गेमिंग वाइज काफी ज्यादा अच्छी प्रोसेसर आपको दे देगा, काफी ज्यादा अच्छी आपको क्वालिटी दे देगा क्योंकि 6 नैनोमीटर की फैब्रिकेशन पर बेस करता है, जो कि काफी ज्यादा। तो नेक्स्ट बात कीजिए अगर इसके वेरिएंट की, तो इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे, 6GB रैम के साथ 8GB रैम। अगर स्टोरेज की बात कीजिए 128GB के साथ 256GB की स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगी, यानी कि 6, 128 और 8 256GB वाला वेरिएंट होने वाले हैं। पाकिस्तानी मार्केट में जो ओवरऑल चांसेस है वो 6GB 128GB की स्टोरेज के हैं, यही चांसेस है कि यही वेरिएंट पाकिस्तानी मार्केट में आएगा। आप देखते हैं कि कौन सा वेरिएंट आता है। आई होप सो कि दोनों वेरिएंट आ जाए, जो कि काफी ज्यादा कमाल की चीज हो जाएगी। बात कीजिए इसकी लास्ट पे बैटरी की, तो बैटरी काफी ज्यादा बड़ी 5000 बैटरी के साथ फास्ट चार्जिंग, जो कि इसमें कमाल का फीचर होने वाला है। इसमें आपको 33 वाट का फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाएगा क्योंकि जिस प्राइस रेंज में ये डिवाइस लॉन्च होने वाली है उस प्राइस में काफी ज्यादा। नेक्स्ट बात करें इसकी प्राइस की, तो प्राइस आपको पाकिस्तानी मार्केट में जो ऑफिशियल प्राइस होने वाली है वो तकरीबन 35,000 होने वाली है। ऑफलाइन मार्केट में तकरीबन 32 से 33 तक देखने को मिल जाएगा, जिनमें आपको 5G प्रोसेसर के साथ फुल HD रेजोल्यूशन, बैटरी भी काफी बड़ी है, फास्ट चार्जिंग भी काफी ज्यादा अच्छा लगाया गया है, काफी ज्यादा अच्छी चीजें। और इसके अलावा अगर फोटोग्राफी के लिए कैमरा, तो 64 मेगापिक्सल का कैमरा, तमाम फीचर काफी ज्यादा बेस्ट है, काफी ज्यादा क्रेजी फीचर है। अगर Realme इन स्पेसिफिकेशन के साथ इस प्राइस रेंज में लॉन्च होता है तो काफी ज्यादा किलर डिवाइस होने वाली है इस मार्केट रेंज में। जिस तरह पोको X3 GT ने तबाही मचाई थी, अगर इन स्पेसिफिकेशन के साथ ये डिवाइस आती है तो ये बिल्कुल तबाही डिवाइस मचाने वाली है और काफी ज्यादा बेस्ट डिवाइस होने वाली है।
बात करें इसकी लॉन्च डेट की तो ये 15 सितंबर तक आपको ये डिवाइस पाकिस्तानी मार्केट में देखने को मिल जाए और होप्स हो कि ये लॉन्च हो जाए। यही चांसेस है तकरीबन 1-1.5 महीने के अंदर अंदर ये डिवाइस लॉन्च हो जाएगी और आपको ऑफलाइन मिलना स्टार्ट हो जाएगी। मैं अपनी ओपिनियन से कहा करूँ कि आपको इसको वेट करना चाहिए या नहीं। जी हाँ, काफी ज्यादा बेस्ट डिवाइस है, काफी ज्यादा क्लियर स्पेसिफिकेशन है, तो आपको मस्ट इसका वेट करना चाहिए, चाहे आप गेमर है या चाहे आप एक 5G डिवाइस लेना चाहते हैं या फोटोग्राफी के लिए डिवाइस, तीनों के लिए काफी ज्यादा अच्छी डिवाइस है क्योंकि रियलमी के सॉफ्टवेयर भी काफी ज्यादा अच्छे होते हैं और हार्डवेयर भी काफी ज्यादा ऑनवर्ड तो काफी ज्यादा अच्छा है। तो फ्रेंड कैसी लगी आपको ये डिवाइस और कैसी लगी आज की वीडियो? उम्मीद है काफी इन्फॉर्मेटिव लगी हो। तो ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, लेकिन पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।